हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी मंत्रा एसकेएस। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो आप लोगों को भली भांति परिचित हैं आप लोग कि हमारा जो सेशन अभी चल रहा है वो जेएसएससी सीजीएल के लिए, एक्सरसाइज कांस्टेबल के लिए। और जो आज का जो क्लास ओरिएंटेड है दोस्तों, आज का जो क्लास ओरिएंटेड है वो किस पे है दोस्तों? तो झारखंड जीके पे। ओके, झारखंड जीके। तो चलिए आज का पहले सवाल हम लोग देखते हैं कि आज का पहला सवाल आपके सामने क्या है। एक बात और मैं बता दूं यहाँ पे दोस्तों कि आज का जो सवाल होगा वो मौर्य काल से यानी कि मौर्य पीरियड से लेके हर्ष काल तक झारखंड का क्या स्थिति था। ओके, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा कि मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग कहाँ से होकर गुजरता था? कहाँ से होकर गुजरता था? आपको पता है कि ये हमारा भारत है, नीचे दक्षिण है, ठीक है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। तो इसका जो रास्ता था वो कहाँ से होकर गुजरता था? चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, इनमें से एक ऑप्शन आपका सही है। पहला जो है वो बिहार, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी उत्तर प्रदेश। तो चलिए क्वेश्चन बताइए। वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया, आप इसमें से एक आंसर कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जाहिर सी बात है, झारखंड पढ़ें तो झारखंड से ही होकर गुजरता था। सेकेंड क्वेश्चन जो है दोस्तों, मौर्य काल में किस क्षेत्र का अपना राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक महत्व था? मौर्य काल में किस क्षेत्र का जो था अपना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल महत्व था? तो चार ऑप्शन है इसमें। पहला ऑप्शन झारखंड, बी अंग, सी बिहार, डी कौशल। चलिए इसका ऑप्शन बताइए दोस्तों, राइट ऑप्शन। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोटेल ने अपनी पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया? कोटेल ने, अब ये सभी लोग जानते होंगे, पशुभूमि, मरुंड या पुंडरिक देश या कुकुट देश। तो थर्ड का जो डी इज द राइट आंसर, कुकुट देश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौटिल्य के अनुसार कुकुट देश में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में क्या कहा झारखंड को? कुकुट देश। उसमें जो है उसमें किस प्रकार से उसने शासन प्रणाली की व्यवस्था की वर्णन किया गया था? प्रजातांत्रिक था, गणतांत्रिक था, लोकतांत्रिक था या समाजवादी था? तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? फोर्थ नंबर का राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गणतंत्रात्मक था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से क्या चीज अपनी सेना के लिए लेता था? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो झारखंड से अपनी सेना के लिए क्या लेते थे? लकड़ी, घोड़ा, सोना या फिर हाथी लेते थे? तो फाइव का जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंद्रवाहक नदियों की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने इनसे क्या प्राप्त होने की बात कही? इंद्रवाहक नदी जो है उसमें कौटिल्य उनसे क्या प्राप्त होने की बात कही? चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, तांबा, सोना, हीरा या लोहा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का इस जो राइट आंसर है वो सी इज द राइट आंसर, हीरे की बात कही। इंद्रवाहक की नदियों से क्या निकलती है दोस्तों? हीरे की बात कही गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य सम्राट अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा की गई है? मौर्य सम्राट, अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि आज का जो हमारा टेस्ट सीरीज होगा वो मौर्य काल से लेके हर्ष काल तक के क्वेश्चन को आज हम लोग डील करेंगे। तो मौर्य सम्राट जो थे वो अशोक के किस शिलालेख में झारखंड की चर्चा की गई है? तो सेवंथ नंबर का राइट आपके सामने ऑप्शन ये रहा, किस शिलालेख में चर्चा की गई है? 7वें, 13, 11वां, 12वां। तो 7 का ऑप्शन राइट आंसर जो है दोस्तों वो चलिए आप लोग बताइए। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, 13वें शिलालेख में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? सूतखंड, अटवी, कर्कखंड या नागखंड? 8 नंबर का
आपको बताना अभी आपका जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था दोस्तों, उसमें था मौर्य सम्राट अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा की गई है। तो 13 इज द राइट आंसर। 13वें शिलालेख में अब पूछा गया है आपसे कि 13वें शिलालेख में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई थी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, आप राइट आंसर बताएं दोस्तों। तो 8 का जो है राइट आंसर है वो बी इज द राइट आंसर, अटवी। दोस्तों ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झारखंड क्षेत्र में बुद्ध धर्म प्रचार हेतु अशोक ने एक धर्म अधिकारी भेजा था, उसका नाम क्या था। राहुल राहुल था, वर्धमान था, रक्षित था या नागसेन था। तो 9th नंबर का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो रक्षित नामक व्यक्ति को भेजा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अशोक का झारखंड की जनजातियों पर नियंत्रण था, किस प्रकार से नियंत्रण था, वो आपको बतानी है दोस्तों। अशोक का जो झारखंड क्षेत्र की जनजातियों पर नियंत्रण था किस प्रकार से था, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, या ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका राइट आंसर करें दोस्तों आप लोग। तो 10th नंबर का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो ए इज द राइट आंसर। इन डायरेक्ट रूप से इनका क्या था, नियंत्रण था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस मौर्य सम्राट ने कलिंग अभिलेख से दो में लिखा है कि इस क्षेत्र के ना को मौर्य धाम का आचरण करना चाहिए। तो 11th नंबर का राइट ऑप्शन आपके सामने ये 4 हैं, इनमें से एक सही है। तो चलिए, पहला है बिंदुसार, अशोक, बिंबिसार या उदयन। तो 11th का जो राइट आंसर है दोस्तों, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बी में क्या है दोस्तों, अशोक। ओके, क्या है, अशोक। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लें दोस्तों हम लोग। कहता है कि किस मौर्य सम्राट ने कलिंग अभिलेख से 2 में लिखा है कि इस क्षेत्र के ना को मेरे धाम का आचरण करना चाहिए। तो ये अशोक बोला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं दोस्तों। अशोक ने जनजातियों के बीच बौद्ध धर्म प्रचार के लिए किसे भेजा था। तो ये आप लोग को बड़ी बात ही परिचित है। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन है, अटाई, नागसेन, हरिसेन या फिर भीमसेन। तो 12th का जो राइट आंसर है दोस्तों, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कलिंग राजा खारवेल किस रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ। कलिंग राजा तोरे वो खारवल पे किस किस रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफलता उनको मिली। बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो आप इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, झारखंड से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए। रामगढ़ से, धनबाद से, सिंहभूम से या चाईबासा से। तो इसका जो रोमन साम्राज्य का जो सिक्का जो था वो सिंहभूम से पाया गया। कौन सा सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये 2 भागों में डिवाइड, एक है ईस्ट सिंहभूम, एक है दक्षिणी सिंहभूम। ओके, साउथ सिंहभूम। कहाँ कौन से वो नहीं कहा गया, कहाँ से मिला गया, ये सिंहभूम से मिला गया, ये आप लोग। झारखंड के किस स्थान से कृपाकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, रांची, चाईबासा, रामगढ़, खूंटी। तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों, वो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। रांची से पाया गया। क्या पाया गया सर, कृपाकालीन सिक्के प्राप्त हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, समुद्रगुप्त के शासन काल में छोटा नागपुर को क्या कहा गया था। मुंड, पुंड्रू या फिर आटावी या मुरंड देश। तो 16 का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो मुरंड देश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर मिले हैं। हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों से काटकर बनाए गए मंदिर मिले हैं। इचाक में, मौदुड़ी पहाड़, सदगावा या पदमा में। तो
इसका राइट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों, और जो राइट आंसर है वो बी इज द राइट आंसर, मधुरी पहाड़ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन काल के शासकों में वह प्रथम शासक जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी। चार ऑप्शन है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, शशांक या अशोक। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। 18th नंबर का सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। 19th नंबर क्वेश्चन की और हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। झारखंड में कनिष्क जो कुषाण वंश का सबसे महानतम राजा था, उसके समय किसके सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? सिंहभूम से, रांची से, ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है दोस्तों वो आपसे कह रहा है कि झारखंड में जो कनिष्क के जो कुषाण वंश था उनका जो सबसे महानतम राजा, उसके समय का सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सिंहभूम, रांची या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सी इज़ द राइट आंसर, ए बी। ओके, यानी कि ए बी कहने का मतलब दोस्तों सिंहभूम या रांची। तो सिंहभूम और रांची दोनों में पाए गए। इसका मतलब है कि झारखंड में जो कनिष्क था, जो कुषाण वंश का जो राजा था, वो दोनों जगह सिक्के चलाते हुए दोनों जगह पे उन्होंने विजयी पाया होगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। 20 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चाईबासा में इंडोसियन सिक्के मिले हैं, कुषाण शासकों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस एरिया पर अधिकार था, सी ऑप्शन में सिंहभूम में रोमन सम्राट के सिक्के मिले हैं, या डी उपयुक्त में सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुष्टवर्धन, जिसमें झारखंड का अधिकांश भाग शामिल था, को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो चलिए इसका चार ऑप्शन हम लोग देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। कुमारगुप्त, उपयुक्त या समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 21 का सी इज द राइट आंसर, समुद्रगुप्त। इन्होंने क्या किया था कि निम्न में से जो गुप्त शासक पुष्टवर्धन थे, वो जिनमें झारखंड का अधिकांश भाग शामिल था, अपने राज्य में मिलाया था। तो सी इज द राइट आंसर, समुद्रगुप्त। 22 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दर्जनों मंदिर के अवशेष हैं जो सभी प्रकार के गुप्त काल के हैं। द्वार बनाए गए मंदिर के अवशेष पलामू में मिला है। झारखंड में मुहान के अतिरिक्त माहो, महारी आदि का प्रथा गुप्तकालीन व्यवस्था का ही देन है, या हजारीबाग के? तो इसका क्या है दोस्तों? या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है महुदी पहाड़ में पत्थर को काटकर बनाए गए 4 मंदिर सोमता गुप्त कालीन के। तो 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताएं दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 22 का राइट आंसर जो होगा वो बी इज द राइट आंसर, के द्वारा बनाए गए जो भी मंदिर बनाए गए किनके द्वारा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? जितने भी मंदिर बनाए गए उनके अवशेष जो हैं वो पलामू में मिले हैं। ओके, 23rd नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? रांची के निकट पिटोरिया पहाड़ पर एक गुप्ता का कुआं मिला है। बी ऑप्शन, समुद्रगुप्त को सेना के दक्षिण कौशल पर आक्रमण के समय झारखंड से होकर गुजरी थी। गुप्त काल में आए चीनी यात्री फैयान ने इस क्षेत्र को कुकुटलाट कहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यह डी इज द उपयुक्त, डी ऑप्शन क्या है? उपयुक्त सभी। तो इसका जो जितने भी कथन कहे गए थे वो सारे के सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन नागवंशी राजा समुद्रगुप्त के समकालीन थे? कंदराय, मदन राम या प्रताप राय, या उपयुक्त में से सभी? तो 24th नंबर का जो राइट आंसर है इसमें भी उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी राइट आंसर है। ये क्या है? प्रताप राय, मदन राय या कंद्र राय, ये जितने भी हैं वो नागवंशी राजा समुद्रगुप्त के समकालीन थे। 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 600 ईस्वी में 600 ईस्वी के आसपास अंगराग जयानांग किसके अधीन संथाल परगना भी था कि किस सेनापति ने मगध राजा
गृहवर्मन को हराकर मगध राज्य पर अधिकार कर लिया? 4 ऑप्शन है, राजा सिंह, हर्ष, शशांक, अशोक। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। बेसिनी बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? शशांक, पुष्यमित्र या समुद्रगुप्त या हर्ष? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर जो है वो दोस्तों ये इज द राइट आंसर, शशांक ने करवाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कनौज के राजा अश्ववर्मन के दिग्विजय के समय मगध के किस राजा को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी? क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करें दोस्तों। कनौज के राजा जो अश्ववर्मन थे वो के दिग्विजय के समय मगध के किस राजा को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी? महिपाल को, चंद्रगुप्त टू को या राजेंद्र को या धर्मपाल को? तो 27 नंबर का जो राइट आंसर है दोस्तों 27 नंबर का राइट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट ऑप्शन, चंद्रगुप्त टू को शरण लेनी पड़ी थी। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन है, हर्ष के समय आए हवेनसांग ने इस क्षेत्र को किलो ना सुफाना यानी कि कर्ण सुवन कहा। हेनसांग के यात्रा के वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा है। या सी ऑप्शन में प्राचीन झारखंड में शशांक एक ऐसा राजा था जिसने यह लंबे समय तक रहा, या उपयुक्त में से सभी? तो उपयुक्त में से सभी, डी इज द राइट आंसर। दोस्तों आज का सेशन के यहीं पे हम लोग समाप्ति करते हैं। थैंक यू।